अबू तालिब रहमानी को सुन रहा था, एक अच्छे बड़े स्कॉलर हैं। उनकी बातों से मैं मुतासिर भी हूँ और उनकी बातों में एक वजन भी है। तमाम सियासी पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रीय दल हो, तृणमूल कांग्रेस हो, किसी भी जो अपने आप को सेकुलर बनाते हैं और गैर सेकुलर जमातें, वो मुसलमानों के वोट के तालिब तो होते हैं, लेकिन मुसलमानों में कोई लीडरशिप पैदा करना नहीं चाहते, होता देखना नहीं चाहते। कांग्रेस, हम ज़माने से देख रहे हैं कि जब भी यहाँ हुकूमत बनती थी, मेजॉरिटी वोट कांग्रेस को मुसलमानों का पड़ता है, लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, औकाफ और उसके अलावा कुछ नहीं। तो जो मुस्लिम लीडर है, देखिए 25-30 साल से सियासत की चक्की में पिसते पिसते अगर कोई लीडर बना है, एक नसीम खान की मैं बात करता हूँ। एक उम्मीद थी मुसलमानों के कि महाराष्ट्र की 48 सीटों में एक सीट नसीम खान को मिलेगी, लेकिन अफसोस वो फैसला भी बदल चुका है। दिल्ली की जो क़यादत है, जिसके हाथों में ये जमा उधार करने की, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसकी गणित पर जो टिकटें दी जाती हैं, ऐसा लगता है कि कांग्रेस का ये महाराष्ट्र विकास MVA का ये जहन बन चुका है कि 48 सीटों में से 48 सीटें ये जीत जाएंगे, क्योंकि मुसलमान पूरा वोट दे रहा है, दलित वोट दे रहा है, हिंदुस्तान में जो नाराज़ बेरोज़गार लोग हैं वो वोट दे रहे हैं। तो मुसलमानों की ज़रूरत नहीं, मुसलमान वोटर्स की तो ज़रूरत है, लेकिन मुसलमानों में कोई ऐसी लीडरशिप पनपने नहीं देना चाहते जो आगे चलकर मुसलमानों के मसाइल को लड़कर झगड़कर हल कर सके। तो इस सूरत हाल में वाकई आज हम दुखी हुए हैं। हम जिस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और गांधी परिवार को जिस तरीके से देख रहे थे कि वो उनके चश्मे में इंसाफ की वो नज़र है, लेकिन हमें अफसोस ये कहना पड़ता है कि इंसाफ माइनॉरिटी के साथ, मुसलमानों के साथ लीडरशिप को एक प्रोजेक्ट करने की जो सोच होती है, वो सोच इनमें भी नहीं है। ठीक है, हम वोट दे देंगे, इस डर और खौफ से दे देंगे कि कोई संविधान में बदलाव नहीं हो, मनुस्मृति ना आए, संविधान बदला ना जाए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान उसी तरीके से रहे। क्या हमारी ये फिक्र होनी चाहिए? क्यों कांग्रेस ये नहीं सोचती कि कोई लीडरशिप मुसलमानों की डेवलप हो? एक सीट 48 में से एक सीट भी नहीं। अफसोस है, दुख है इस बात का मुसलमानों को। हम सोलापुर और महाराष्ट्र के अंदरूनी शहरों के स्कॉलरों को जब सुनते हैं तो यकीनन हमें अफसोस होता है, दुख होता है कि कांग्रेस बात तो करती है, लेकिन मुसलमानों में कोई ऐसा लीडर प्रोजेक्ट करना नहीं चाहती जो मुसलमानों के मसाइल को देख सके, सुन सके और उसको हल कर सके। अफसोस है इस बात का कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी और कांग्रेस ने कोई भी एक मुस्लिम सीट नहीं दी लोकसभा 2024 के लोकसभा इंतखाबात में। हमें बेहद अफसोस है। राहुल जी, अगर हमारी बात मुमकिन है आप तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन फिर भी हमारे इस एहसास को, हमारे इस दर्द को महसूस किया जाए।